कि जिसने करबला की तकमील में अपनी मुस्कुराहट से मरकजी किरदार अदा। हमारे अहले बैत की धरती है, यहाँ लफ्ज़ का कत्ल मेरा ख्याल गुनाह है। तो यहाँ मैं लफ्ज़ कहूँगा कि उस शहंशाह पे मैं क्या बोलूँ जो दीन आदम के रोने से शुरू हुआ था, असगर के हंसने पे मुकम्मल हुआ। जो आदम के गिरिया से शुरू हुआ था उसे असगर की मुस्कुराहट ने मुकम्मल कर दिया। सहीफा इमामत की सूरह कौसर 14 में ना रह के भी बाबुल हवाइज। बहादुर इतना है कि अब्बास के बाद आया है, जरूरी इतना है कि जब तक दुनिया में आया ही नहीं हुसैन ने करबला का सफर शुरू ही नहीं किया। मैंने कभी भी शहंशाह के बारे में 6 माह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं इन पाक घर के पाक शहजादों के बारे में, पाक बादशाहों के बारे में माहो साल कभी नहीं गिनता। मैं बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज कहने लगा हूं, मजमे में एक बंदा हल्का सा मुस्कुरा दे मैं समझूंगा लफ्ज उसकी बारगाह में पहुंच गया। 6 माह असगर की उम्र नहीं, 6 माह मुद्दत रह गई थी इस्लाम की नबज के रुकने के लिए। फिर अगला लफ्ज है अकीदे का पहाड़, लेकिन बड़े धीमे लहजे में आपको देने लगा हूं। ये नस्ले आदम नहीं, ये असले आदम है। अकीदा आज तक आपका यही है कि ये आदम से पहले के लोग हैं, ये तो सबका अकीदा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये असले आदम है। मैं दलील देने लगा हूं, दावा अधूरा करके अपनी कौम को कभी भी मुअल्लक छोड़ के मैं नहीं जाता। जहां प्रवाज लेके गया हूं इससे ऊपर लेके जाऊं। मैंने कहा ये नस्ले आदम नहीं, ये असले आदम है। हजरत आदम को अल्लाह ने जब जन्नत से निकाला था तो आदम का लिबास अल्लाह ने छीन लिया था। खुदा ने आदम से कहा लिबास से जन्नत उतार, बगैर लिबास के जमीन पे जा। और आदम जन्नत का लिबास दे के आए थे। आदम जन्नत का लिबास पहन के आ ही नहीं सकते थे, इसलिए कि वो मकीन जन्नत था, मालिक जन्नत नहीं था। मालिक जन्नत होता तो यहां बैठ के भी मंगवा सकता था। खुदा ने बाबा जी आदम से लिबास जन्नत छीन लिया। यही वजह है कि नस्ल आदम में से जो भी आता है बगैर लिबास के आता है। मैं फिर लफ्ज कहता हूं, नस्ल आदम में से जो भी आएगा वो बगैर लिबास के आएगा। अब मैं जो भी की वजाहत नहीं करना चाहता। जब मैंने कह दिया जो भी, तो इसका मतलब जो भी आएगा वो बगैर लिबास के आएगा, इसलिए कि वो नस्ल आदम है। जब बाप ही बगैर लिबास के आया तो औलाद की जरूरत क्या है कि वो लिबास पहन के आ जाए। जब आदम बगैर लिबास के आया तो औलाद आदम में से जो भी आएगा वो बगैर लिबास के आएगा। रात के इस पहर में डेरा गाजी खान जश्न सुनने के लिए नहीं आया, अपने अकीदे की मेराज के लिए आया। तो अदल के तराजू पे लफ्ज रखने लगा हूं, अगर कीमत बने तो वहां से उठा लेना। मैंने कहा था ये नस्ल आदम नहीं, ये असले आदम है। जो भी आदम की नस्ल से आएगा वो लिबास के बगैर आएगा। अगर कोई लिबास पहन के आ गया तो फिर समझ लेना कि वो नस्ल आदम नहीं है, वो असले आदम है। मुझे इज्जत कुरान की कसम है, इस घर का कोई भी बगैर लिबास के नहीं आया। अगर मौलवी पूछे दलील क्या है, उससे कहना इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया, वो कहेगा सजदा। उससे कहना सजदा तो बगैर लिबास के होता ही नहीं। ये नस्ल आदम क्या है, ये असले आदम। मैं इनके बारे में कहूं ये 9 को आए, 13 को आए, 3 को आए, 5 को आए। ये सारी चांद की तरीके, चांद ना था और ये थे। ये जमाने की किसी किस्म में नहीं है। माजी हाल मुस्तकबिल ये जमाने की किस्म है, ये इन किसी किस्मों में से किसी एक किस्म में है ही नहीं। बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं। मैं बड़ा सादा सा जुमला देने लगा हूं, अगर ये जमाने में होते तो इमाम जमाना तो ना होते। इमाम कहते हैं जो आगे चले, ये जमाने के पीछे नहीं चलते, आगे चलते, जमाना इनके पीछे चलता। एक बंदे ने मेरे इमाम से कहा था, मौला जब मैं आप में से कोई भी नहीं होगा उस दौर के शिया मसला किससे पूछेंगे। शायद उस सहाबी का इशारा हमारे दौर की तरफ था। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते। हम हर दौर में। जिसका अकीदा बिल्कुल अच्छा नहीं था उसने कहा विलादत, जिसका बड़ा अच्छा था उसने कहा नज़ूल। अगर मुझसे मेरा अकीदा सुनो तो मेरा तो अकीदा ये है, ये दोनों ही अल्फाज इनकी बारगाह में जचते ही नहीं। जिसका बड़ा अच्छा अकीदा उसने नज़ूल कहा है। बाबू जैसे क्या नज़ूल भी कहते हैं बुलंदी से पस्ती की तरफ आना, इनके यहाँ पस्ती होती नहीं।
फिर इनके लिए क्या कहें, माशाल्लाह, ज़हूर कहें, नज़ूल कहें, ये सारे अल्फाज चल रहे हैं ना अपने अपने अकीदे के मुताबिक। बेशक। मैंने खैरात में एक लफ्ज मांगा, अगर वो अच्छा होगा तो डेरा गाजी खान में कोई एक आध बंदा मुझे इस जुमले की कीमत दे दे कि इनके बारे में फिर क्या जुमला कहें, इनके आने को क्या कहें, इनके जाने को क्या कहें। जब ये मखलूक को अपना आप देखने का इज़्न बख्श देते हैं, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब वो इज़्न वापस ले लेते हैं, उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। ये 9 रजब को आए नहीं, 9 रजब को हमें नजर आए थे। ये 9 रजब को आए, 13 को आए नहीं, हमें नजर आए। ये 3 शबान को आए नहीं, हमें नजर आए। क्या कहें, ये थे, ये हैं, ये रहेंगे। वाह वाह वाह। ये कहां थे? जिसने बहुत अकीदा रखा उसने कहा ये आसमानों पे रहते हैं। आसमान भी इनका ठिकाना तो नहीं है, बिल्कुल। जन्नत इनका घर तो नहीं है, जन्नत तो इनके नौकरों के रहने की जगह। ऐसा ही बोला। अभी 13 रजब होगा, आप जश्न मनाएंगे, आप जश्न में जुमला कहेंगे हमारा मौला अली काबा में आया। ये गैर मजहब के सामने अपने मौला की तारीफ बयान करने के लिए बड़ा अच्छा जुमला है। गैर मजहब इससे मुतासर हो सकता है। तन्हाई में बैठ के कभी इस फजीलत में फख्र ना करना। ये अली की फजीलत नहीं कि वो काबा में आए। मौला हुसैन और मैं लफ्ज तब्दील करने लगा हूं। डेरा गाजी खान में 13 रजब तक ये जुमला तब्दील होना चाहिए अकायद के नौजवानों के लिए। अली काबा में नहीं आए, अली काबा से आए। मैं लफ्ज कहा, मैं इस लफ्ज पे पहरा भी दूंगा और उस पर दलील भी दूंगा। अली काबा में नहीं आए, अली काबा से आए। अली की मंजिल काबा नहीं, अली की गली काबा है। अली का घर काबा नहीं, अली का रास्ता काबा है। अली रहते काबा में नहीं, अली गुजरे काबा से थे। अब मैं इस पे दलील देता हूं। अब मैं दलील देने लगा। मासूम का पूरा खुतबा इस पे रेफरेंस के तौर पे दलील में पेश कर सकते। एक शख्स ने इमाम से पूछा मौला ये बैतुल्लाह क्या है? फरमाए शबी। बिल्कुल इरफान पढ़ो, खालिस्तान इरफान पढ़ो। मौला बैतुल्लाह क्या है? फरमाए शबी है। मौला किसकी? फरमाए बैतुल मामूर की। ये है जमीन का मरकज, वो है आसमान का मरकज। ये है फर्श वालों का काबा, वो है अर्श वालों का। ये काबा उसकी शबी है, वो है बिल्कुल अर्श का मरकज, ये है जमीन का मरकज। बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे जमीन पे बैतुल्लाह है। ये असल नहीं, ये उसकी शबी है। भाई दुआ फरमाएंगे। लोग असल को सजदा नहीं कर रहे, शबी को असल बैतुल मामूर इमाम ने फरमाया उसकी शबी है। बैतुल्लाह में क्या है? फरमाया हमारे जिस्म आए थे। बैतुल मामूर में क्या है? फरमाया हमारे नूर रहते थे। यहां आने से पहले हम वहां थे। साहिल ने पूछा मौला वहां क्या होता है? फरमाया यहां क्या होता है? मौला सिजदा। फरमाया यहां भी सिजदा, वहां भी सजदा। यहां करते हैं यहां के रहने वाले, वहां करते हैं वहां के रहने वाले। यह है फर्श वालों का काबा, वो है अर्श वालों का। जब हम जिस्मों में नहीं थे तब हम नूर में थे, जब हम नूर में थे तब हम बैतुल मामूर में थे। सहाबी के चेहरे की रंगत तब्दील हो सका। अच्छा मौला असल तो वो है? इमाम ने मुस्कुरा के बोला वो भी असल नहीं है। आप मुझे उस चेहरे की ज़ियारत करनी है जो रात के इस पहर में जश्न सुने आए, वो भी असल नहीं है। मौला फिर वो क्या? फरमाया वो भी शबी है। मौला किसकी? फरमाया अर्श रहमान की। सबसे ऊपर अर्श रहमान है, फिर बैतुल मामूर है, फिर ये बैतुल्लाह है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा साहब। ये बैतुल्लाह तीसरे दर्जे की शबी है। असल अर्श रहमान, फिर उसके नीचे बैतुल मामूर, फिर उसके नीचे बैतुल्लाह। आपका ज़हन बट गया, फिर मिंबर की तरफ ज़हन लाइएगा। सबसे ऊपर अर्श रहमान, फिर बैतुल मामूर, फिर बैतुल्लाह, वो अर्श रहमान, ये बैतुल मामूर, ये बैतुल्लाह। यहां जिस्म है, वहां नूर है। यहां जिस्म तवाफ करते हैं,
वहां अनवार तवाफ करते। उस बंदे ने कहा अच्छा मौला, तो इसका मतलब है कि बैतुल्लाह में जिस्म आए थे, बैतुल मामूर में आपका नूर रहता था, तो मौला अर्श रहमान पे कौन रहता है? फरमाया किसकी जरूरत है कि कोई वहां पहुंचे, वहां या वो रहता है या हम रहते हैं, वहां या वो रहता है या हम रहते हैं। उसने कहा मौला वहां क्या होता है? फरमाया वहां हमारे अनवार उसका तवाफ करते हैं, बैतुल मामूर में वो हमारे नूर का करवाता है, बैतुल्लाह में वो हमारे जिस्मों का कराता है। सैयदजादे से लेके आखिरी बंदे तक 13 रजब के लिए तोहफा देने लगा हूं। 13 रजब को अली की मां यहां से अली लेने नहीं आई, बीबी का पहला कदम काफे में था, दूसरा बैतुल मामूर पे था। बीबी अर्श रहमान पे पहुंची, उधर पर्दा फटा, इधर दीवार फट गए। मैं बिस्मिल्लाह करता। जो लोग खुद को ढेर समझते थे रश्त में, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें ढेर कर दिया। कमर अल्लाह तूने और इज्जत दे बेटा, शेर कहते रहना, कभी किसी के कहने पे शेर कहना ना छोड़ना। ये शायरी एक बहुत बड़ा तोहफा है मालिक का, ये नसीब से मिलता है। हाँ, इसका आगाही से ज्यादा ताल्लुक है, इल्म से कम है। इसका इरफानियात से ताल्लुक है। शेर कहते रहना और जेर जबर में लफ्जों का फर्क बनाता हूँ मैं, ये हुनर आता है मुझे। जरा उस पर तवज्जो करना। शायद ये ना बोले तुम अकेले बोलो, बाबा जी बोले, उन्होंने हुक्म किया हुआ है। जो लोग खुद को ढेर समझते थे, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें ढेर कर दिया। हद की है तरबियत के हुनर की रबाब ने, शीरीं दहन को शीर से ही शेर। इस ब्याज का नाम है अली असगर। मेरी 1000 मजाल इस ब्याज मेरा ख्याल है 170-80 के करीब सफे ने ते सिर्फ बादशाह अली असगर लिखे हैं। मैं तुझे हुक्म करोगे पूरा अशरा मौला अली असगर दे पढ़ी। मैं नौकर डर रहे होंगे मैं बंदे को चलो आज बंदे का भी इम्तिहान, मेरा भी इम्तिहान, तो ज़ौक़ का भी इम्तिहान। अली असगर है या असगर अली, कब कौन क्या समझे? शाबाश शाबाश मेरे पुत्रा ने शार हुआ। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, अल्लाह करे। हाँ, आपने छेड़ा मुझे, आप तो बोलो यार। नस्र जी आप सलाम है। आप मेरी कमजोरी है वो बंदा जो मुश्किल बात में बोलता है। मैं कह रहा हूं अली असगर है या असगर अली, कब कौन क्या समझे? अनोखे लाडले का हर सलीका ही निराला है। अजब शर्मिंदगी है लश्करे जालिम के चेहरों पर, क्यों? जिसे लड़ना नहीं आता उसी ने मार डाला। लाला जी पुत्र जी मंदिर जी जी सलाम है मेरा। आप भाई बहुत शुक्रिया। बीबी आपको इज्जत है, मुर्शिद नौकर हूँ, हुसैन की कसम राजी हो गया जी मेरा बेटा। चलिए यार ये ले, क्या याद करेगा? बेटे को हुसैन ने सीने से लगा लिया। फरमाते असगर सुना तो मक्तल जाने के लिए बेचैन हो? जी बाबा। फरमाया क्या करोगे? बच्चे ने कहा एक बार मुझे मैदान ले चले, मेरा दिल है मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, सारी यजीदियत को गड़े में उतार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, मुझे बादशाह असगर की कसम है जिंदगी की आखिरी रात तक उसे दुआ करूंगा जो उर्दू बोल लेता और वो बोले हुसैन का वास्ता सर में हिलाना या दाद न देना या मुंह से बोलना। असगर कहता बाबा मुझे ले जाए, मेरा दिल है मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, सारी यजीदियत को गड़े में उतार दूं। बाबा बस एक दफा मुझे मैदान ले चले, अकबर के कातलों को मैं हंस हंस के मार।